नमस्कार दोस्तों, सकल मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। लाभ हानि का भाग 3 हल कर रहे हैं हम। इसके जो अच्छे सवाल थे ये हैं आपके सामने प्रस्तुत है। इसका पहला सवाल है, कोई वस्तु 5% के लाभ से बेची जाती है, विक्रय मूल्य व क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। वैसे सादा सीधा सिंपल सवाल है। ये कह रहा है 5% के लाभ पर बेची जाती है। अगर हम मान लेते हैं कि कोई वस्तु, किसी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था, 100 रुपये था, और सेलिंग प्राइस कितना था उसका, अगर कोई वस्तु 100 रुपये की थी तो कितने में बेच रहे हैं हम उसको, 105 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, 5 रुपये के लाभ पर हम उसको बेच रहे हैं। तो काट दीजिए सीधा इसका, 5 दूनी 10 और 21, ये आ गया कॉस्ट प्राइस और ये आ गया सेलिंग प्राइस। लेकिन वो कह रहा है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये जो अनुपात आपको दिख रहा है ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का है, लेकिन प्रश्न में कह रहा है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। प्रश्न के अनुसार सेलिंग प्राइस पहले होना चाहिए और कॉस्ट प्राइस बाद में होना चाहिए। तो हम भी ऐसे ही कर देते हैं। इन चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना है कि प्रश्न के अंदर वो क्या बोल रहा है। ऑप्शन के अंदर ये भी अनुपात आपको मिलेगा और ये भी मिलेगा, तो आप उत्तर में जैसे ही इसको आप निकालेंगे तो आप तुरंत टिक कर देंगे और आंसर करके आ जाएंगे, जो गलत होगा। इसलिए प्रश्न में विशेष ध्यान देना है कि वो क्या कह रहा है। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है वो, और जिसका पूछता है वो उस पर आप गोला जरूर लगा लें, क्योंकि मेन वही चीज़ होती है जिसकी हम गलती करके आ जाते हैं। बहुत छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, यदि मोबाइल फोन P रुपए की दर पर बेचा जाए तो उसको 12% का लाभ होता है, और यदि Q रुपए पर बेचा जाए तो 4% की हानि होती है। Q अनुपात के P क्या होगा। तो पहले तो ये समझना है हमें कि वो पूछ क्या रहा है। Q और P का अनुपात पूछ रहा है वो। देखिए इसमें भी उसने ऐसा ही किया है, P पहले दे रखा है, Q बाद में दिया है, लेकिन उत्तर में वो Q पहले मांग रहा है और P बाद में। लेकिन ये है क्या, क्या कह रहा है वो, प्रश्न के अंदर कर क्या रहा है वो केवल सेलिंग प्राइस कर रहा है कि कोई भी वस्तु उसने 12 रुपये के लाभ पर बेची, मतलब पहला जो सेलिंग प्राइस है उसका, सेलिंग प्राइस 1 है उसका 112, क्योंकि 100 में मैंने 12 जोड़ दिया, 112 रुपये में बेच रहा है। और दूसरा जो सेलिंग प्राइस है उसका 4 रुपये की हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब 96। केवल इन दोनों का ही वो अनुपात पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है, जो कि आपके सामने ये उत्तर है, जो कि आपके सामने उत्तर आ गया। लेकिन इसमें क्या कह रहा है वो, Q को पहले और P को बाद में। तो ये Q जो है हमारा सेलिंग प्राइस 2 है, Q अनुपात के P। सेलिंग प्राइस 2 कौन सा है, 96, और सेलिंग प्राइस फर्स्ट है हमारा 112। अब इसको हम काट सकते हैं, 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, और 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 छिंगे 24, और 4 सत्ते 28। ये जो अनुपात आ गया 6 अनुपात के साथ आपका उत्तर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति को 40 रुपये में 4 आम कम मिलते हैं। वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य क्या था। वो 15 आमों का मूल्य पूछ रहा है। यहाँ पे वो कह रहा है कि वृद्धि करने से पहले 15 आमों का मूल्य क्या था। तो वृद्धि कितने की हुई है हमारी, 20% की वृद्धि हुई है। चलो इसी से हल करते हैं हम। 20% की वृद्धि हुई है तो 20% को क्या लिख सकता हूँ मैं, 20/100। इसको जब मैं काटूंगा तो ये निकल के आ जाएगा 1/5। अब ये जो नीचे दे रखा है ये मैंने कॉस्ट प्राइस है, ये हमेशा नीचे का कॉस्ट प्राइस ही होता है,
और ऊपर जो दे रखा है वो लाभ या हानि होती है, तो यहाँ पे वृद्धि दे रखी है तो हम इसको वृद्धि मान लेंगे, या लाभ हानि कुछ भी कह सकते हैं आप। तो पहले जो मूल्य था 5 रुपये था, वो बढ़ के कितना हो गया, 6 हो गया। 5 पे 1 की वृद्धि हुई, 6 हो गया। ये क्या है, हमारा मूल्य है, ये पुराना मूल्य है, और ये जो दे रखा है ये नया मूल्य है। अगर मैं इसके वस्तु निकालूंगा तो जो वस्तु होती है वो मूल्य का जस्ट उल्टा होती है, और मूल्य वस्तु का उल्टा होता है। उल्टा का मतलब ये हो गया कि 6 को मैं इधर रख दूंगा और 5 को इधर रख दूंगा, तो हमारी वस्तु निकल के आ गई। मतलब पहले वो 5 रुपये में 6 वस्तु खरीद रहा था, और अब वो 6 में 5 वस्तु खरीद रहा है, वृद्धि के कारण। अब इन वस्तुओं के अंदर, वस्तुओं के बीच में जो अंतर है वो कितने का है, 1 का अंतर है। और प्रश्न के अंदर वस्तुओं का जो अंतर है वो 4 का है, 4 आमों का अंतर आ रहा है। इस 4 का अगर मैं यहाँ पर गुणा कर दूंगा तो मुझे वर्तमान वस्तुओं का पता चलेगा। इस 4 का यहाँ पर गुणा कर दूंगा तो पुरानी वस्तुओं का पता चल जाएगा। देखिए, इस 4 का गुणा कर दिया मैंने इसमें, तो यह आ जाएगा आपका निकल के 4 पंजे 20। और इस 4 का अगर मैं यहाँ पे गुणा कर दूँ इसमें, तो 4 छिंगे 24 वस्तु। ये 20 वस्तु नई वाली है, और ये 24 वस्तु पुरानी वाली है। पहले वो 24 वस्तु खरीद रहा था और अब वो 20 वस्तु खरीद रहा है, लेकिन जो पैसे खर्च कर रहा है वो 40 रुपये ही खर्च कर रहा है। पहले भी वो 40 रुपये खर्च कर रहा था और अभी भी 40 रुपये ही खर्च कर रहा था। जब वो 40 रुपये में 24 वस्तु खरीद रहा था, और अब वो 40 रुपये में 20 वस्तु खरीद रहा है। मतलब ये है कि पैसे में उसने कोई कम या ज़्यादा नहीं किया है। तो वो कह रहा है कि वृद्धि होने से पहले 15 आमों का मूल्य, मतलब पुराना वाला मूल्य पूछ रहा है वो, लेकिन पुराना वाला जो मूल्य है वो 15 आमों का मूल्य पूछ रहा है। अगर मैं नया निकालता हूँ तो 20 का भाग दूंगा रुपए में, मैं वस्तु का भाग दूंगा, ये वस्तु है हमारी, और वस्तु का भाग मैं रुपए में दे रहा हूँ 40 रुपये में, तो 20 दूनी 40, ये आ गया 2 रुपये प्रति आम। मतलब जो एक आम का मूल्य है वो 2 रुपया है। और अगर मैं इसका इधर करूँगा, 24 का भाग दूंगा मैं यहाँ पे भी 40 में, तो ये हो जाएगा 8 40 और 8 24, ये आ गए इतने रुपए प्रति आम। ये प्रति आम मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें यहाँ पे आमों की संख्या ही दे रखी है, किलोग्राम के हिसाब से नहीं दिया है। अगर वो यहाँ पे कह देता कि 1 किलोग्राम या 4 किलोग्राम आम कम मिले, तो फिर आप यहाँ पे 2 रुपये प्रति किलोग्राम लिखते हैं, यहाँ पे 5/3 प्रति किलोग्राम लिखते हैं, ये ध्यान रखना है। तो अब वो कितने आमों का मूल्य पूछ रहा है, 15 आमों का मूल्य पूछ रहा है। तो अगर मैं 5/3 के अंदर पुराना पूछ रहा है, वो वृद्धि होने से पहले, वृद्धि होने के बाद ये नया मूल्य हो गया, वृद्धि होने से पहले पुराना मूल्य। तो मैं इसमें सीधा अगर 15 का गुणा कर दूं तो मुझे पुराना मूल्य पता चल जाएगा। तो 5 15 और 5 25, जो 15 आमों का जो मूल्य था वो कितना था, 25 रुपये हमारा 15 आमों का मूल्य हो गया। अगर वो नया मूल्य पूछता तो आप 2 में 15 का गुणा कर देते, तो वो 30 रुपये हो जाता नए आमों का मूल्य। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, एक व्यक्ति ने अपने टाइपराइटर को 5% की हानि पर बेचा। यदि वह इसे 80 रुपये अधिक पर बेचे तो उसे 5% का लाभ होगा। टाइपराइटर का क्रय मूल्य क्या है। जब कभी भी इस तरीके के सवाल आते हैं कि उसने इतने रुपए में बेचा तो 5% का लाभ हुआ, यदि वो 200 रुपये अधिक में बेचता तो 5% का लाभ होता या हानि होती। अगर इस तरीके के सवाल आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है,
दोनों जो दर दे रखी हैं, एक तो वैसे हम लेंथी तरीके से कर सकते हैं सवाल की भाषा से, दूसरा ये है कि अगर जो यहाँ पे जो दोनों लाभ या हानि की जो दर दे रखी है दोनों को जोड़ लीजिए, 5 और 5 कितने हो गए 10%। 10% बराबर के जितने रुपए के लिए बोल रहा है वो इसके बराबर में होगा 80 रुपये। इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए, ये परसेंटेज का बट्टे में 100 आ गया, 80 जीरो से जीरो कट गया, इसका मैं इसमें ही गुणा करूँगा, 1 का इसमें गुणा होगा, 10 का इसमें गुणा होगा, तो 1 बराबर है कितना हो जाएगा 800। तो टाइपराइटर का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो गया 800 रुपये, टाइपराइटर का कॉस्ट प्राइस हो गया। एक बार अपने लेवल से वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और भी छात्रों को इसका लाभ मिले। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं।